तुम बच्चों को जिनको तुम कह के बोला, उनको सतो प्रधान बनने में 50 वर्ष पूरे होने चाहिए, 76 से। तो कब तक होंगे 50? 2028 तक। तो मनन चिंतन मंथन करना है कि हमारी आत्मा 2028 तक 108 की माला में आने का पुरुषार्थ कर रही है। योग्य पुरुषार्थ कर रही है या अयोग्य है? इन 10 वर्षों में कैसी स्टेज बनानी है? 108 की लिस्ट में आने वालों को कैसी स्टेज बनानी है? मन मना भव, मेरे मन में समा जा। जो बोल रहा है मेरे मन में समा जा, उसके मन में क्या है? एक ज्योति बिंदु, बाकी नो संकल्प। क्या? एक ज्योति बिंदु के अलावा और कोई संकल्प है? होगा? है? होगा? नहीं। तो 108 की लिस्ट में 10 वर्ष में जो आने वाले होंगे, उनको ये पक्का करना है। क्या क्या पक्का करना है? कि 10 वर्ष में हमें एक बाप की याद रहे। कौन से बाप की? है? साकार में निराकार बाप की याद करें। क्यों? निराकार की क्यों नहीं रहे? साकार से क्या लेना देना? निराकार बाप को याद करेंगे तो हम निराकारी वर्षा नहीं ले सकते क्या? है? ले सकते हैं ना। माने 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच में हम बाप का बड़ा बच्चा बन सकते। अरे बन सकते ना? अरे बन सकते कि नहीं? अरे बाप का बड़ा बच्चा बन सकते कि नहीं बन सकते? अरे बाप का बड़ा बच्चा मनुष्य सृष्टि में, माने मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप बन सकते या नहीं बन सकते? हैं? 10 वर्ष में है? 10 वर्ष में बनेंगे ये? अरे कितने वर्ष में बनेंगे? है? है? कितने वर्ष में बनेंगे? हैं? 40 वर्ष में बनेंगे। 40 वर्ष तो पूरे हो गए। नवंबर दिसंबर 2 महीने ही रह गए है। 2 महीने में अपनी आत्मा को परखना है कि ऐसा पुरुषार्थ कर रही है कि मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप के रूप में प्रत्यक्ष हो जाएं। फिर 76 में कौन प्रत्यक्ष हुआ था? है? अरे वो पहले ही प्रत्यक्ष हो गया।
तो अब दोबारा प्रत्यक्ष होंगे क्या? प्रत्यक्ष होगा है? होगा होगा भविष्य में, फ्यूचर में। 76 में आत्माओं का बाप प्रत्यक्ष हुआ, मन बुद्धि का बाप है। 76 में कौन प्रत्यक्ष हुआ? राम बाप प्रत्यक्ष हुआ। वो मनुष्य सृष्टि का बाप है या नहीं है? है। तो अब कहां से मनुष्य सृष्टि के बाप के रूप में प्रत्यक्ष हो जाएंगे? हाँ, मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, जो इस मनुष्य सृष्टि में तीनों काल में पार्ट बजाता है, वो शंकर के नाम रूप से जाना जाता है। कि दुनिया में कोई नहीं जानता कि शंकर का माँ बाप कौन है, शंकर का जन्म कब हुआ और उसकी मृत्यु कब होगी। शंकर को जन्म मरण के चक्र से न्यारा माना जाता है या जन्म मरण के चक्र में आने वाला है? न्यारा माना जाता है। माना वो 84 जन्मों में कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, अनिश्चय बुद्धि नहीं बनता, सदा निश्चय बुद्धि। क्योंकि गीता में लिखा है निश्चय बुद्धि की पहचान निश्चय बुद्धि विजय। जन्म जन्मांतर जो भी पार्ट बजाएगा उसकी बुद्धि में विजय ही विजय लिखी हुई है। विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। एक नारायण ही है शास्त्रों में जिसको दिखाया जाता है कि उसकी कभी भी वो कभी भी हार नहीं हुई। बाकी सब मनुष्य आत्माओं की हार होती है, देव आत्माओं की भी हार होती है, लेकिन नारायण की कभी हार नहीं होती। उसकी पहचान बताई क्या? निश्चय बुद्धि विजयते। उसकी कभी भी अनिश्चय की होने की बात है ही नहीं। संगम युग में भी अनिश्चय रूपी मृत्यु को कभी प्राप्त नहीं होता।